दोस्तों, आप सभी का राज स्टोरीज चैनल पर स्वागत है। आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती हों तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है हुस्न का बदला। मालिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। पिछले एक महीने से वह परेशान थी। कॉलेज बंद होने वाले थे। नीरज सेमेस्टर का इम्तिहान देने के बाद यह कहकर गया था, मैं तुम्हें पैसों का इंतजाम करके एक दो दिन बाद दे दूंगा, तुम निश्चिंत रहो। घबराने की कोई बात नहीं। पर है कहाँ वह? यह सवाल मालिनी को परेशान कर रहा था। उसकी और नीरज की पहचान को अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि उसने उससे शादी का वादा करके उसके साथ सब कुछ कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। मालिनी, तुम आज भी मेरी हो, कल भी मेरी रहोगी। मुझसे डरने की क्या जरूरत है? क्या मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है? नीरज ने ऐसा कहा था। तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है नीरज, मालिनी ने जवाब दिया था। मालिनी गांव से आकर शहर के कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही थी। यह उसका दूसरा साल था। नीरज इसी शहर के एक वकील का बेटा था। वह भी मालिनी के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अय्यास नीरज ने गांव से आई सीधी सादी मालिनी को अपने जाल में फंसा लिया था। मालिनी उसे अपना दोस्त मानकर चल रही थी। उसकी दोस्ती अब गहरी हो गई थी। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर एक दिन नीरज उसे घुमाने के बहाने पिकनिक पर ले गया। फिर वे मिलते, पर सुनसान जगह पर। इसका नतीजा मालिनी पेट से हो गई थी। जब मालिनी को पता चला कि उसके पेट में नीरज का बच्चा पल रहा है तो वह घबरा गई। बामुश्किल एक क्लिनिक की लेडी डॉक्टर 10,000 रुपये में बच्चा गिराने को तैयार हुई। डॉक्टर ने कहा कि रुपयों का इंतजाम 2 दिन में ही करना होगा। इधर नीरज को ढूंढते ढूंढते मालिनी को एक हफ्ते का समय बीत गया, पर वह नहीं मिला। मालिनी ने उसका घर भी नहीं देखा था। नीरज के दोस्तों से पता करने पर मालूम नहीं, सुनते सुनते वह परेशान हो गई थी। मालिनी ने सोचा कि क्यों ना घर जाकर कॉलेज में पैसे जमा करने के नाम पर पिता से रुपए मांगे जाएं। सोच कर वह घर आ गई। उसकी बातचीत के ढंग से पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर मालिनी को 10,000 रुपये लाकर दे दिए। वह रुपए लेकर ट्रेन से शहर लौट आई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही मालिनी ने जब अपने सूटकेस को सीट के नीचे नहीं पाया तो वह घबरा गई। काफ़ी खोजबीन की गई, पर सूटकेस गायब था। वह चीख मारकर रो पड़ी। मालिनी गायब बैग की शिकायत करने रेलवे पुलिस के पास गई, पर पुलिस का रवैया ढीला ढाला रहा। अचानक पीछे से किसी ने मालिनी को आवाज़ दी। वह उसके बचपन की सहेली थी। अरे मालिनी, पहचाना मुझे? मैं रीता, तेरी बचपन की सहेली। वे दोनों गले लग गईं। कहाँ से आ रही है? रीता ने पूछा। घर से, मालिनी बोली। तू कुछ परेशान सी नजर आ रही है, क्या बात है? रीता ने पूछा। मालिनी ने उस पर जो गुजरी थी सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात है, चल मेरे साथ। घर से तुझे 10,000 रुपये देती हूँ, बाद में मुझे वापस कर देना। रीता उसी ऑटो रिक्शा से मालिनी को अपने घर लेकर पहुंची। मालिनी ने जब रीता का शानदार घर देखा तो हैरान रह गई। रीता, तुम्हारा झोपड़पट्टी वाला घर? तुम्हारी माँ अब कहाँ है? मालिनी ने सवाल थोड़ा घबरा कर किया। वह सब भूल जा, माँ नहीं रही, मैं अकेली हूँ, एक दफ्तर में काम करती हूँ। और कुछ पूछना है तुझे? रीता ने कहा। ले, नाश्ता कर ले, मुझे जरूरी काम है। तू रुपए लेकर जा, अपना काम कर, फिर लौटा देना, समझी? कहकर रीता मुस्कुरा दी। मालिनी रुपए लेकर घर लौट आई। अगले दिन जैसे ही मालिनी ऑटो रिक्शा से डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची तो वहां ताला लगा था। पूछने पर पता चला कि डॉक्टर बाहर गई हैं और 2 महीने बाद आएंगी। मालिनी निराश होकर घर आ गई। उसने एक हफ्ते तक शहर के क्लिनिकों की पर कोशिश की, पर कोई इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर मालिनी रीता के घर रुपए वापस करने पहुंची। मैं पैसे वापस कर रही हूँ, मेरा काम नहीं हुआ, कहकर मालिनी रो पड़ी। अरे, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ? मुझे बता, मैं करवा दूंगी। मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकती, रीता ने कहा।
मालिनी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तू चिंता मत कर, मैं सारा काम करा दूंगी, मुझ पर यकीन कर, रीता ने कहा। और फिर रीता ने मालिनी का बच्चा गिरवा दिया। डॉक्टर ने उसे 15 दिन आराम करने की सलाह दी। मालिनी बराबर कहती, रीता, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी। तुम मेरे पास ही रहो, मैं अकेली हूँ, मेरे रहते तुम्हें कौन सी चिंता। मालिनी अपना मकान छोड़कर रीता के घर आ गई। मालिनी को रीता के पास रहते हुए तकरीबन 6 महीने बीत गए। पिता की बीमारी की खबर पाकर वह गांव चली आई। पिता ने गिरवी रखी जमीन की बात मालिनी से की। मालिनी ने जमीन वापस लेने का भरोसा दिलाया। जब मालिनी रीता के पास आई तो उसने रीता से कहा, मुझे कहीं नौकरी पर लगवा दो, मैं कब से तुम्हारा बोझ बनी रहूंगी, मुझे भी तो खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, रीता ने कहा। एक दिन रीता ने मालिनी से कहा, सुनो मालिनी, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात की थी, पर कहकर रीता चुप हो गई। पर क्या? कहो रीता, क्या बात है, बताओ बताओ मुझे, मैं नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। रीता मन ही मन खुश हो गई। उसने कहा, ऐसा है मालिनी, तुम्हें अपना जिस्म मेरे बॉस को सौंपना होगा, सिर्फ एक रात के लिए, फिर तुम मेरी तरह राज करोगी। मालिनी ने सोचा कि नीरज से बदला लेने का अच्छा मौका है, इससे रीता का एहसान भी पूरा होगा और उसका मकसद भी। मालिनी ने अपनी रजामंदी दे दी। फिर रीता के कहे मुताबिक मालिनी सच संवर कर बॉस के पास पहुंच गई। बॉस के साथ रात बिताकर वह घर आ गई। साथ में 100 के 20 नोट भी ले आई थी। फिर यह खेल चल पड़ा। दिन में थोड़ा बहुत दफ्तर का काम और रात में अय्यासी। अब मालिनी भी आंखों पर रंगीन चश्मा, जीन्स शर्ट, महंगे जूते, मुंह पर कपड़ा लपेटे गुनाहों की दुनिया की बेताज बादशाह बन गई थी। कॉलेज के बिगड़ैल लड़के, अमीर कारोबारी, सफेद पोश नेता, सभी मालिनी के कब्जे में थे। एक दिन मालिनी ने रीता से कहा, दीदी, मुझे लगता है कि अमीरों ने फरेब की दुकान सजा रखी है। इतने में रीता के पास फोन आया। कौन? रीता ने पूछा। मैडम, मैं नीरज, मुझे शाम को। ठीक है, 10,000 रुपये लगेंगे एक रात के। बोलो। ठीक है, नीरज ने कहा। कौन है? मालिनी ने पूछा। कोई नीरज है, उसे एक रात के लिए लड़की चाहिए। मालिनी ने दिमाग पर जोर डाला, कहीं यह वही नीरज तो नहीं जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया था। दीदी, मैं जाऊंगी उसके पास, मालिनी ने कहा। ठीक है, चली जाना, रीता बोली। मालिनी ने ऐसा मेकअप किया कि उसे कोई पहचान न सके। दुपट्टे से मुंह ढककर चश्मा लगाया और होटल पहुंच गई। मालिनी ने एक कमरा पहले से ही बुक करा रखा था ताकि वही नीरज हो तो वह देह धंधे के बदले अपना बदला चुका सके। नीरज नशे में झूमता हुआ होटल पहुंच गया। मेरे कमरे में कौन है? नीरज ने मैनेजर से पूछा। वहां एक मेम साहब बैठी हैं, कह रही हैं कि साहब के आने पर कमरा खाली कर दूंगी। वैसे यह उन्हीं का कमरा है, होटल के सभी कमरे भरे हैं, कहकर मैनेजर चला गया। नीरज ने दरवाजा खोलकर देखा तो खूबसूरती में लिपटी एक मॉडर्न बाला को देखकर हैरान रह गया। कमाल का हुस्न है, नीरज ने सोफे पर बैठते हुए कहा। यह आपका कमरा है? जी, मालिनी ने कहा। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नीरज ने पूछा। डिम्पल। आप कपड़े उतारिए और अपना शौक पूरा करें, समय बर्बाद न करें, इसे अपना कमरा ही समझिए। इसके बाद मालिनी ने नीरज को अपना जिस्म सौंप दिया। वे दोनों अभी अय्यासी में डूबे ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नीरज मुंह ढककर सोने का बहाना करके सो गया। मालिनी ने दरवाजा खोला तो पुलिस को देखकर वह जोर से चिल्लाई, पुलिस! नीरज साहब, आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आपने डिम्पल मैडम के कमरे पर जबरदस्ती कब्जा जमाकर उनसे बलात्कार किया है। आपको गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस ने कहा। जी, मैं? यह सुनकर नीरज की घिघी बंद गई। पुलिस ने जब नीरज को गिरफ्तार किया तो डिम्पल उर्फ मालिनी जोर से खिलखिलाकर हंस उठी और बोली, नीरज जी, इसे कहते हैं हुस्न का बदला। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी की सारी स्टोरी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।